हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। टॉप ट्रिक्स फॉर टेस्ट जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो सकती है या किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट की हो सकती है। और ये मैं आज की वीडियो डेडिकेट करता हूँ उन लोगों को जो लास्ट अटेम्प्टर्स हैं, हु आर रियली डेस्परेट। किसी भी टेस्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि प्री टेस्ट और ड्यूरिंग टेस्ट और बाद अज़। आज की वीडियो में मैं इस पे फोकस करूँगा और इस प्रोसेस पे। और यूँ जानिए कि आपने जितनी तैयारी कर ली, अब उस तैयारी और उस इल्म के साथ आपने कैसे ज़्यादा स्कोर हासिल करना है, यही इसका मकसद है। यहाँ से ये टाइमलाइन है, यहाँ से ये ट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट जो है, प्रिपेयर इन एडवांस। अब यहाँ पे जो है, एक दिन पहले आपने क्या करना है कि समरी सिर्फ पढ़नी है, डिटेल में कोई चीज़ नहीं पढ़नी। उससे आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तैयारी नहीं हुई और दूसरे लोगों की तैयारी ज़्यादा हो गई है। देखिए, जो हो चुका सो हो चुका। अब कल को टेस्ट है और आप रात को तैयारी कर रहे हैं या एक दिन पहले, तो आपने क्या करना है, सिर्फ समरीज़ पढ़नी है। अगर पढ़नी है तो सिर्फ समरीज़ पढ़नी है। उसके बाद स्लीप वेल, ईट वेज। नींद आपने ठीक करनी है, ज़्यादा पढ़ाई के हिसाब से देर तक जागना नहीं है। और आपने खाना जो खाना है, अगर आप किसी दूसरे शहर में जाकर ठहरे हैं, काफ़ी लोग उस जगह जहाँ टेस्ट देना होता है वो उनके अपना शहर नहीं होता, तो वहाँ पे आप गोश्त वाली ग़िज़ाएँ पाकिस्तान में अवॉइड करें। गोश्त, चिकन, इस तरह जो भी चीज़ें हैं वो आपकी तबीयत ख़राब कर सकते हैं, उनसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है और आपकी वो फिर प्रिपरेशन को ख़राब कर देगी। हेल्दी बॉडी कैन हैव हेल्दी माइंड। अवॉइड हेल्थ एंड लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम। लॉजिस्टिकल में ये है कि आप यूँ ना सोचेंगे शहर करीब है तो आप सुबह को ट्रैवल करेंगे, शाम को पहुँचेंगे या रात को चलेंगे। एक दिन पहले पहुँच जाएं तो बेहतर है। अराइव अ डे बिफोर एंड कीप। नाउ यहाँ पे है कि आप स्लिप, पेन और वॉच। अक्सर टेस्ट में, तकरीबन सारी टेस्ट में अब फ़ोन की इजाज़त नहीं होती और वॉल क्लॉक्स वहाँ पे नहीं होते, तो आप ये देखें, ये टाइम गेम होती है, आपके पास वॉच होनी चाहिए। अब वो स्ट्रैप के बगैर हो, कोई भी हो, वॉच आपके पास होनी चाहिए। स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, एक सादा सी डायल वाली वॉच आपके पास होनी चाहिए, अगर वो परमिसिबल है। और ये सारी एक जगह पे रख दें ताकि सुबह जब आप उठें तो उन चीज़ों को आप भूल न जाएं। ये चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ, स्लिप वगैरह, ये अपने साथ NIC साथ रख लें। चलते हैं अराइव एट द साइट। तो आप सवेरे पहुंच जाएं, आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। उस दिन आप चाय वगैरह पी लें, अगर चाय पीते हैं आप, खाना वगैरह ठीक खा लें। फिर आपने उस दिन क्या करना है, उस दिन आपने तैयारी नहीं करनी है। कुछ लोग होते हैं लास्ट मिनट तक पढ़ते हैं, आपने लास्ट मिनट तक नहीं पढ़ना, ना ही आप कॉपी और बुक ले आएँ। जस्ट रिलैक्स, ब्रीथ एंड हैव कॉन्फिडेंस। सबको नर्वसनेस होती है, स्पेशली व्हेन यू आर लास्ट अटेम्प्टर। सो जस्ट कीप calm and believe in yourself. Keep calm and believe in yourself. Don't drink too much water if you are doing test in winter. तो अपनी सीट तक पहुंच जाएं। अब चलते हैं मिनट बिफोर। आप बैठ गए, अब क्या करना है, अगर आपको आंसर शीट मिल गई है तो आप उसमें डेटा अपनी एक्यूरेटली और केयरफुली फिल करना शुरू कर दें। सीट नंबर, रोल नंबर, इनमें गलती ना करें। ये देखें, सारे पेपर स्कैन होते हैं MCQ वाले, तो कोई भी एरर होगी कंप्यूटर आपका रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। अब यहाँ से ये टेस्ट स्टार्ट होती है। अब यहाँ से है सारी चीज़, टेस्ट में क्या करना है। ओके, नंबर 1, आपने अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है ज़्यादा मार्क्स लेने की, और आप ले सकते हैं। तो और ये याद रखें, ये टाइम गेम है, आपने टाइम बचाना है मुश्किल सवालों के लिए, ताकि आप ज़्यादा उनके पे सोच सकें और सही कर सकें। तो फर्स्ट चीज़ ये करनी है, स्किम क्वेश्चन पेपर और फ्यू क्वेश्चन। पेपर से जल्दी आप उससे गो थ्रू करें कि कौन कौन से सवालात आए हैं। इससे आपको फील होगा कि पेपर इजी है, डिफ़िकल्ट है, जो भी है। लेकिन डोंट पैनिक बाय मेनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अगर आपने 10-20 मिनट तक क्वेश्चन पढ़ लिए, 10 या 20 क्वेश्चन पढ़ लिए और उनमें आपको लगा कि यार ये तो सारे मुश्किल लग रहे हैं, फिर भी आपने पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है और अपने आप में यकीन रखना है, अपने आप को कलेक्ट करना है। क्यों? अगर आप घबराएंगे तो जो सवालात आसान भी हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे, उनमें भी आपकी गलतियां हो जाएंगी। एक बात याद रखें, अगर सवालात आपके लिए मुश्किल हैं तो ये सबके लिए मुश्किल होंगे और यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन जब आप स्किम कर लिए तो आप उस वक्त कोई भी आंसर शीट फिल करना ना करें, बल्कि आप देखें उनको, अपने हेड में ही उनको सॉल्व करें, अपने दिमाग में उनको सॉल्व करें।
और अब चलते हैं कि अब क्या करना है आपने, जो इजी सवाल आते हैं उनको पहले से करना है, जो कंफर्म्ड है, जिन पे आपको पूरा यकीन है कि यही आंसर है। और किसी भी मुश्किल सवाल पे आपने लिंगरिंग नहीं करनी कि आप उसके सवाल के गिर्द घूम रहे हैं, आप उस पर अटक गए हैं। अटकना नहीं है, टाइम बचाएं। और ये हर टेस्ट में यूज़फुल रहता है कि आप इजी क्वेश्चन कर लें और टाइम बचाएं। जी, अब यूँ समझ लें आप करते हाफ़ टाइम गुजर गया, टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा वक्तन फ़वक्तन देखेंगे। डू द डिफ़िकल्ट वंस। जब इजी हो गए तो अब हम आएंगे उनसे थोड़े ज़्यादा मुश्किल। अगर पेपर में नेगेटिव मार्क्स बहुत ही छोटे हैं, मतलब 0.5 है जैसे, और अगर सही करते हैं तो 2 मार्क्स मिलती हैं। 50 वाले 50 वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं MCQs, उनमें 100 मार्क्स होती हैं, तो हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलती हैं। तो उसमें आप देखेंगे 0.5, ये मैंने चीज़ खुद की थी अपने SPSC की लेक्चरशिप में, कि मैंने देखा कि रॉन्ग क्वेश्चन पे 0.5 मिल रही है और 2 मार्क्स मिल रहे हैं राइट पे। अगर मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ जिनका मुझे आंसर पता नहीं, अगर उनमें से 3 भी गलत जाते हैं तो मेरी कटती हैं 0.5, और एक भी सही गया तो 2, तो 2 मार्क्स में से अगर 0.5 आप काटेंगे तो मुझे मिल जाएगी 0.5 ज़्यादा। जो क्वेश्चन ने उनको मैं ऐसे का तैसा छोड़ दूंगा तो वो 8 तो मुझे मार्क्स वैसे भी नहीं मिलने, लेकिन अगर 0.5 भी मिल गई तो ये मुझे देता है लेवरेज, और ये लेवरेज आपने हासिल करना है। लेकिन इसके जज आप खुद हैं, उसको छोड़ दें, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। जी, अब चलते हैं 8 पे, हाउ टू डू डिफ़िकल्ट वंस। मैंने कह दिया आपको कि करने कैसे करने। तो एक तो होता है इंटेलिजेंट गेस, दूसरा होता है ब्लाइंड गेस। ब्लाइंड गेस है कि भाई एक किया था टिक तो दूसरा बी कर दो, फिर सी कर दो, इस तरह कोई चीज़ नहीं करनी। इंटेलिजेंट गेस में आप जो भी दूसरी नॉलेज है उसको यूज़ करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा आंसर ठीक हो सकता है। इसमें यह भी होता है ऑड वन आउट। 4 आंसर दिए गए, एक उनमें से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है, यानी 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए। अब 3 बायोलॉजिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट था। उन्होंने पूछा कि भाई किसने फ़लाँ चीज़ इन्वेंट की थी, तो हम देख रहे हैं कि वो 3 तो जो है ना बायोलॉजिस्ट हैं, तो हम उसको ऑड को चूज़ करेंगे। उसके बाद है एलिमिनेशन, 50-50, 4 ऑप्शन हैं, 2 का आपको पक्का यकीन है कि ये नहीं हो सकते। अब 2 में आपको डाउट है, तो यहाँ पे अगर आप टिक लगा रहे हैं तो आपके 50% चांस हैं गलत होने के। वैसे ज़्यादा होते 75% होते, लेकिन अब 50% चांस हैं। कौन बनेगा करोड़पति में भी ये ट्रिक यूज़ होती है, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर कर देता है, यहाँ पे आपने खुद करने हैं। और अब चलते हैं एसोसिएशन, लिंक, लैंग्वेज या वर्ड। कुछ चीज़ें रिमोटली कनेक्टेड होती हैं, एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ से थोड़ा मिलता जुलता है, और कुछ लफ्ज़ की लिंकेजेस होती हैं, कुछ वर्ड की। तो जैसे उनको आपने यूज़ करना है उस नॉलेज को। मैं एक आपको इस आइडिया देता हूँ। देखिए, एजुकेशन फील्ड में पावलोव की थ्योरी है कंडीशनिंग की। अब पावलोव जो है, गोब्रोचोव, इस तरह की जो नेम होते हैं, ये अगर आ जाए कि ये किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था तो ये रशियन है। अब मैंने पैटर्न मास्टर कर लिया कि इस तरह OV के जो नाम होते हैं रशियन अक्सर होते हैं, या फिर वाइगॉट्स्की है, वाइगॉट्स्की भी जैसे ट्रॉट्स्की जो था रशियन रेवोल्यूशन में आदमी, वो भी रशियन था, तो ये वाइगॉट्स्की भी रशियन है। इसके अलावा आप यूट्यूब पे कुछ और वीडियो देख सकते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस व्हेन वी डोंट नो द आंसर। इस पे हो सकता है आपको कुछ कंटेंट मिल जाए। अब चलते हैं 9th ट्रिक की तरफ, वो जो है वो है डू द मोस्ट डिफ़िकल्ट इफ़ यू थिंक इट वुड बी बेटर। अब आते हैं, हमने डिफ़िकल्ट भी थोड़े कर लिया। अब एक ऐसे सवाल आते हैं जो बहुत मुश्किल है और हमारे पास 10 से 5 मिनट बचे हैं टेस्ट में, और वो सवाल 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो आपने बस अब करने। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नेगेटिव मार्किंग कम है और हमने ये रिस्क लेनी है, तो आप उनको ज़रूर अटेम्प्ट करें जो मोस्ट डिफ़िकल्ट हैं। अगर बिल्कुल आप छोड़ना चाहें तो भी आप छोड़ सकते हैं 1-2। दिस इज़ योर इंट्यूशन, योर गट फीलिंग, व्हाट यू वांट टू डू इन दैट सिचुएशन। इफ़ एज आई टोल्ड यू मार्क्स आर लेस, नेगेटिव मार्किंग, देन गो फॉर इट, डू देम। ओके, और जो लास्ट टिप है, लास्ट ट्रिक, वो है कि टेस्ट सब हो गई है तो जस्ट प्रे फॉर योर सक्सेस एंड कलेक्ट योर थिंग्स। जहाँ पे आप बैठे थे स्लिप वगैरह और फ़ोन जो आपने काउंटर वगैरह पे दिया था उसको आप कलेक्ट कर लें और जस्ट वॉक आउट एंड हैव अ साई ऑफ रिलीफ। जी, तो फिर रिकैप करते हैं। नंबर 1, प्रिपेयर इन एडवांस, एक दिन पहले तैयारी कर लें, पहुँच जाएँ, खाना पीना ठीक खाएँ, और कीप काम एंड बिलीव इन योर सेल्फ, टाइम पे पहुँच जाएँ वहाँ पे आप।
और कुछ भी ना करें, तैयारी ना करें उस दिन जिस दिन आपका टेस्ट है। रिलैक्स रहें और अपने माइंड को शार्पन करें। फिर तीसरा है कि फिल इन द डेटा करेक्टली। उसके बाद है डू योर बेस्ट, स्किम करें क्वेश्चंस की और टाइम बचाएं। पैनिक में ना आ जाएं, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहे अपने आप को संभालें और ये 2 मिनट तक स्किमिंग करके आप तय कर लें कि कौन से आपको इजी लग रहे हैं। इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करें जिनके बारे में कंफर्मेशन है। मुश्किल सवालात पे आप ज़्यादा टाइम ना बिताएं। उसके बाद है डू द डिफ़िकल्ट वन। जब आप इजी कर लेते हैं तो आप देखें उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को और अटेम्प्ट कर, नेगेटिव मार्किंग कम होने की वजह से आप उनको अटेम्प्ट ज़रूर करें क्योंकि आपको लेवरेज मिल सकता है। और वॉच आपके पास होनी चाहिए ताकि आप टाइम को ट्रैक कर सकें। उसके बाद ये है कि कैसे करना चाहिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को। कई तरीके हैं, यूट्यूब पे आप ज़्यादा चेक कर सकते हैं। इंटेलिजेंट गेस होता है, ऑड वन आउट, एलिमिनेशन टेक्निक और एसोसिएशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। आखिर में जब 5-10 मिनट बचते हों तो जो भी मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहे हैं अगर आपको उनको करना है तो वो आप अटेंड करें और आखिर में अपनी लिए दुआ करें, अपनी चीज़ें कलेक्ट करें। टेस्ट जब हो जाए तो दोस्तों से डिस्कस करें, अपने आप को असेस करें, इंटरनेट यूज़ करके या की अपलोड हो जाए तो असेस करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके उसका हिस्सा रहें ताकि रिज़ल्ट आए तो आपको पता चले। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये किसी भी आदमी को ये चीज़ें हेल्प कर सकें और टेस्ट पास करने में, और ख़ास करके वो लोग, वो स्टूडेंट्स, वो एम्प्लॉइज़ जो गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं और ये उनके लास्ट अटेम्प्ट्स में से एक अटेम्प्ट है या हो सकता है कि बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट हो और वो ओवर एज होने वाले हों या दूसरे मसाइल का शिकार हों। विश यू ऑल द बेस्ट, गेट व्हाट योर हार्ट डिज़ायर्स, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।